बच्चों, कैसे हैं आप? विज्ञान की कक्षा में आपका स्वागत है। बच्चों, पिछली कक्षा में हमने कोशिका, पादप कोशिका और जंतु कोशिका के बारे में जाना था। आज की कक्षा में हम जानेंगे ऊतक या टिश्यू के बारे में। बच्चों, हम सभी जानते हैं कि कोई भी जीवधारी हो, चाहे वो पेड़ पौधे हों या जीव जंतु, सबका शरीर छोटी छोटी कोशिकाओं से मिलकर बना होता है और ये कोशिकाएं ही निर्धारित करती हैं कि कोई जीव एक कोशिकीय है या बहुकोशिकीय। मतलब जो एक कोशिकाओं से बने होते हैं उन्हें एक कोशिकीय जीव कहते हैं, जैसे अमीबा, पैरामीशियम, यूग्लिना इत्यादि। और जो बहुत सारी कोशिकाओं से मिलकर बनते हैं उन्हें बहुकोशिकीय कहते हैं, जैसे मनुष्य, बकरी, चींटी, मकड़ी इत्यादि। ठीक है बच्चों, हम बहुकोशिकीय जीव हैं। अब बहुकोशिकीय जीवों में बहुत सारी कोशिकाएं होती हैं, तो बच्चों ऊतक जो होते हैं ना, वो बहुत सारी कोशिकाओं से मिलकर बने होते हैं। आप ये समझ लीजिए कि समान रचना और समान उत्पत्ति की जो कोशिकाएं होती है ना, उनके समूह को ही हम ऊतक कहते हैं। और ये जो ऊतक होते हैं ये एक कोई विशिष्ट कार्य करने के लिए होते हैं। जैसे एक कोशिका वो कार्य नहीं कर सकती, लेकिन जब वो समूह में होती है तो वो उस कार्य को कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, जैसे आपने सुना होगा कि संगठन में शक्ति है, उसका एक जीता जागता उदाहरण है ये ऊतक। एक कोशिका जिस विशिष्ट कार्य को करने में अक्षम होती है, उस विशिष्ट कार्य को उस तरीके की कई कोशिकाएं मिलकर सक्षम बनाती है। बच्चों, पौधों में और जंतुओं में एक विशेष अंतर होता है। क्या अंतर होता है? जो पौधे होते हैं बच्चों, वे जीवन पर्यंत वृद्धि करते हैं, लेकिन जंतुओं में ऐसा नहीं होता। जंतुओं में वृद्धि एक निश्चित आयु तक ही होती है। जो पौधे होते हैं बच्चों, उनमें एक विशिष्ट प्रकार की कोशिकाएं होती हैं, जो कि पौधे के जो तना होता है उसके शीर्ष भाग में और जो जड़ें होती हैं उसके शीर्ष भाग में और पार्श्व भागों में पाई जाती हैं। ये जो कोशिकाएं होती हैं, इनका जो समूह होता है ये निरंतर विभाजित होता है और क्या करता है, ये पौधों की वृद्धि में सहायक होता है। ठीक है बच्चों, पौधों की ये जो कोशिकाएं होती हैं, इनकी विभाजन क्षमता के आधार पर ही ये जो समूह बनाती हैं, ये दो प्रकार के होते हैं। पहला जो समूह है वो है विभज्योतक या प्रविभाजी ऊतक और दूसरा है स्थायी ऊतक। ठीक है बच्चों, तो ये जो विभज्योतक या प्रविभाजी ऊतक है, इसकी कोशिकाएं निरंतर विभाजित होती रहती हैं। जब तक कोई पौधा जीवित रहता है तब तक ये कोशिकाएं विभाजित होती रहती हैं और पौधों की वृद्धि करती रहती हैं। ठीक है बच्चों, अब आते हैं हम लोग स्थायी ऊतक की ओर। बच्चों, स्थायी ऊतक इनका इसलिए नाम है क्योंकि ये स्थायी हो जाती है। ये कोशिकाएं विभाजन नहीं करती, लेकिन बनी होती है ये विभज्योतक या प्रविभाजी ऊतकों के द्वारा ही बनी होती है, उनके विभाजन से ही बनी होती है। लेकिन क्या होता है कि ये जो कोशिकाएं होती हैं ये अपनी विभाजन क्षमता खो देती हैं और इसके कारण ये कोशिकाएं बन जाती हैं। लेकिन इन कोशिकाओं के जो समूह होते हैं बच्चों, ये विशिष्ट कार्यों को संपादित करते हैं। ठीक है, ये जो स्थायी ऊतक होते हैं बच्चों, ये भी दो प्रकार के होते हैं, एक सरल ऊतक और एक जटिल ऊतक। सरल ऊतक जो होते हैं वो एक ही प्रकार की कोशिकाओं से मिलकर बने होते हैं। हाँ, एक विशेष चीज और भी है, ये जो सरल ऊतक होते हैं इनकी जो कोशिकाएं होती हैं ये जीवित भी होती हैं और मृत भी होती हैं। जो एक दृढ़ोदक होता है, स्क्लेरेनकाइमा कहते हैं उसको अंग्रेजी में, वो जो पौधों के अंदर एक दृढ़ता प्रदान करता है, एक स्ट्रांगनेस प्रदान करता है, ये उसी के कारण होता है। पौधे तूफान में, आंधी में स्थिर खड़े होते हैं और अपना बचाव कर सकते हैं। इसके अलावा इसमें मृदोदक होता है जिसे पैरेन्काइमा कहते हैं। इसके अलावा कॉलनकाइमा है जैसे कि आप चित्र में देख पा रहे हैं। ठीक है बच्चों, ये सभी सरल स्थायी ऊतक है। ठीक है, अब आ जाते हैं हम लोग जटिल स्थायी ऊतक।
जैसे कि हमने जाना कि जो सरल स्थायी ऊतक होता है वो एक जैसी कोशिकाओं से मिलकर ही बना होता है। मतलब चाहे वो पैरेन्काइमा हो, वो एक जैसी कोशिकाओं से मिलकर बना होगा। इसी तरीके से हम कोलेनकाइमा को देख लेंगे, वो भी एक प्रकार की ही कोशिकाओं से मिलकर बना है। ठीक है, अब हम लोग दृढ़ोतक या स्क्लेरेनकाइमा को भी देखेंगे, तो वो भी एक प्रकार की कोशिकाओं से मिलकर बना होता है, जैसे कि कोशिकाएं आपको दिख रही है। लेकिन जटिल ऊतक में बच्चों क्या होता है, ये अलग अलग प्रकार की कोशिकाओं से मिलकर बना होता है, लेकिन एक ही प्रकार के कार्य को संपादित करता है। ठीक है, अब जटिल ऊतक भी दो प्रकार के होते हैं, मतलब दो प्रकार के जो ऊतक हैं उनसे मिलकर बने होते हैं। एक होता है जाइलम ऊतक और एक होता है फ्लोएम ऊतक। अब जो पेड़ पौधे होते हैं बच्चों, वो जड़ों के द्वारा पानी और खनिज लवण को लेते हैं। अब उस पानी और खनिज लवण को पूरे पौधे में पहुंचाने का काम जाइलम ऊतक करते हैं। ठीक है, तो जाइलम ऊतक का क्या काम है, पानी और खनिज लवणों को जड़ों से होते हुए पूरे पौधे तक पहुंचाना। ठीक है, तो संवहन का काम हो रहा है यहां पर। अब आ जाते हैं हम फ्लोएम की ओर। ठीक है, तो जो फ्लोएम ऊतक होता है बच्चों, वो जो पत्तियों द्वारा बनाया हुआ भोजन होता है ना, प्रकाश संश्लेषण के द्वारा जो पत्तियां भोजन बनाती हैं, उस भोजन को टॉप से लेके, मतलब पूरे पौधे में स्टार्टिंग से लेके जड़ों तक पहुंचाने का उसका काम होता है, तो वो भी संवहन का काम कर रहा है। इसलिए इन दोनों को मिलाकर हम कहते हैं संवहन ऊतक। ठीक है बच्चों, तो आज आपने जाना पादप ऊतक के बारे में। पादप ऊतक दो प्रकार के होते हैं, कौन कौन से, एक होते हैं प्रविभाजी ऊतक या विभिज्योतक ऊतक, जो कि सदैव विभाजित होते रहते हैं और पौधों की वृद्धि में सहायक होते हैं। दूसरा हमने जाना स्थायी ऊतकों के बारे में। स्थायी ऊतक दो प्रकार के होते हैं, कौन कौन से होते हैं, एक होता है सरल स्थायी ऊतक और दूसरा होता है जटिल स्थायी ऊतक। सरल स्थायी ऊतक जो बच्चों होता है वो एक ही प्रकार की कोशिकाओं से मिलकर बना होता है और एक ही प्रकार के कार्यों को संपादित करता है। जटिल ऊतक होते हैं बच्चों, वो अलग अलग प्रकार की कोशिकाओं से मिलकर बने होते हैं, लेकिन जो कार्य करते हैं वो एक ही प्रकार के कार्य करते हैं, समान प्रकार के कार्य करते हैं। अब अगली कक्षा में हम जानेंगे जंतु ऊतकों के बारे में। ठीक है बच्चों, तब तक पढ़ते रहिए, स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए। अब मिलते हैं अगली कक्षा में। बाय बाय। बाय बाय।